हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं 41 का ए और बी। जो टॉपिक चेंज है यहाँ से एडजस्टेड कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एडजस्टेड कैपिटल जो किया जाता है वो या तो न्यू पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग किया जाता है या तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन किस तरह का है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें। तो देखिए 41 ए का बात करें क्वेश्चन, तो ए और बी लाभ हानि का 3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदारी में है। सभी समायोजनों के पश्चात ए और बी को पूंजी क्रमशः 1,60,000 तथा 1,20,000 है, वे सी के साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं, जो लाभ में 1/5 हिस्से के लिए जो ए एवं बी से बराबर बराबर क्रय किया जाता है 70,000 पूंजी के रूप में लाता है। पुराने साझेदारों की पूंजी नए साझेदार के पूंजी के आधार पर समायोजित की जाती है। ए और बी की नई पूंजी ज्ञात कीजिए तथा इस उद्देश्य हेतु पुराने साझेदारों द्वारा लाई या निकाली जाने वाली नगद राशि के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। सबसे पहले तो उन लोग का ओल्ड रेशियो 3:2 है और उन लोग का 1,60,000 और 1,00,000 पूंजी है। समायोजन का मतलब होता है सारा चीज़ ऐड लेस करने के बाद। सी 1/5 हिस्सा के लिए आ रहा है, लेकिन वो ए और बी से बराबर बराबर क्रय करता है, यानी कंडीशन दूसरा पर न्यू रेशियो फाइंड होगा। उसके बाद 70,000 पूंजी लेकर आता है, इसमें पूंजी समायोजन करना है, तो वो भी कह दिया है कि न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग करना है। तो आगे आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर 1,60,000 1,20,000। ऑल एडजस्टमेंट का मतलब हुआ कि सारे चीज़ उनसे संबंधित उनसे जो जुड़ा हुआ है सबको ऐड करने के बाद ए का कैपिटल 1,60,000 और बी का है 1,20,000। दे एडमिट सी एज द पार्टनर्स हु बीइंग 70,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर of profit to acquired equally from A and B. The capital accounts of old partner are to be adjusted on the basis of new partners capital account। यानी न्यू पार्टनर कैपिटल के अकॉर्डिंग उनका कैपिटल ओल्ड पार्टनर का एडजस्ट करना है। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल of A and B and pass the necessary journal entry for cash brought in or withdrawn by the old partner for this purpose। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि हम लोग निकालेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग की केसेस कौन है। सी ऐसे तो ओल्ड रेशियो ई लोग का 3:2 है और 1/5 शेयर के लिए बुलाया है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी ए और बी से इक्वली वो क्या करता है, एक्वायर्ड करता है। इसका मतलब है ये केस 2 पर डिपेंड है, केस 2 पर डिपेंड है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो करेंगे। हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी दिया है 3 और 2, और सी शेयर इन प्रॉफिट 1/5 दिया है। सी एक्वायर 4
फ्रॉम ए, आपको पता है इक्वली किया है यानी 1/2 करेगा। फिर सी एक्वायर्ड फ्रॉम 1/5 का 1/2, तो हो जाएगा 1/10 1/10। तब सीधा हम लोग लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी बोले तो ए एंड बी। तो ए और बी का निकालेंगे। ओल्ड रेशियो है 3/5 2/5 माइनस 1/10, एलसीएम 10 हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी 5/10। यहाँ से भी 1/10 को लेस करेंगे 10 होगा, और यहाँ पर 4 माइनस 1 हो जाएगा यानी 3/10। ये ही लोग का न्यू रेशियो आया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर 5/10 3/10 और 1/5। 1/5 को ही इक्वली दोनों लोग स्क्वायर किया था, तो एलसीएम यदि लेंगे आप तो 532 होगा। 532 न्यू रेशियो हमने फाइंड कर दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, तो देखिए न्यू फॉर्म का हम कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि जो न्यू पार्टनर आया है ना, वो अपने कैपिटल के लिए कितना लेकर आया है 70,000। वो शेयर कितना ले रहा है 1/5, और कैपिटल कितना ला रहा है 70। तो सोचिए 1/5 के लिए जब 70 ला रहा है तो देयरफॉर 1 के लिए कितना हो जाएगा, तो 70/1/5 यानी 3,50,000। इसको बोलेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे अब देखिए न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब हम ये फाइंड करेंगे, हमें पता है कि टोटल फर्म का कैपिटल 3,50,000 है, तो ए बी और सी का 3,50,000 में सबका शेयरिंग करेंगे। सबका शेयरिंग यानी जो न्यू रेशियो अभी आया था हमारे पास 532, तो 5/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा और 2/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 1,75,000 और ये हो जाएगा आपको 1,05,000 और ये हो जाएगा 70। तो ये न्यू कैपिटल हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर
एडजस्टेड कैपिटल ओल्ड पार्टनर का कितना कितना है। तो ए और बी आपको पता है 1,60,000 और 1,60,000, तो ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल हो गया। तो देखिए अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस या डिफिशियंसी, यानी सरप्लस या डिफिशियंसी यानी अधिक या कमी हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाता है एडजस्टेड कैपिटल। तो यहाँ पर ए और बी का लिखाएगा एडजस्टेड कैपिटल 1,60,000 है और 1,20,000 है, लेस रिक्वायर्ड न्यू कैपिटल। तो अभी हम लोगों को पता चला है कि 1,75,000 और इसका है 1,05,000। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ओल्ड में था इतना और न्यू में इतना चाहिए, यानी 15,000 जो है इनका वो डिफिशियंसी है। और ये देखिए इनका ओल्ड में 1,20,000 है और न्यू में चाहिए 1,05,000, यानी 15,000 इनका सरप्लस है। अब हमें जर्नल एंट्री कर देना, पहले भी आप लोग ऐसा किए हैं, तो जर्नल एंट्री कर देंगे हम लोग। जर्नल एंट्रीज देखिए, यानी ये डिफिशियंसी है, यानी कि ये लाएगा और ये अपना पैसा ले जाएगा। तो लाएगा तो लिखेंगे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट बीइंग द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ए, यानी ए के द्वारा लाया जाएगा, यानी 15,000 और बी को हम लोग देंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द एक्सेस amount withdrawn by बी के द्वारा विड्रॉन किया गया 15,000। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन था कि ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल एडजस्ट करना था वो न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले न्यू रेशियो फाइंड किया, फिर हमने पूरे फर्म का कैपिटल फाइंड किया न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर। उसके बाद हम सबका न्यू कैपिटल फाइंड कर दिया, उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल लिख दिया। तब हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ डिफिशियंसी, सरप्लस या डिफिशियंसी, यानी सरप्लस और डिफिशियंसी कौन किसका अधिक है पहले के अकॉर्डिंग और किसका सरप्लस में है। जिसका डिफिशियंसी होगा
वो लाएगा और जो सरप्लस होगा वो ले जाएगा। ठीक है, देखिए आगे। यदि 41 के बी की बात करें तो x तथा y लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं तथा इनका समायोजन पूंजी क्रमशः 50 और 30,000 है। इन्होंने z को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया, जिससे फर्म की कुल पूंजी के 1/5 भाग के बराबर राशि के लिए पर्याप्त पूंजी लानी है। z द्वारा लाई जाने वाली पूंजी की राशि की गणना कीजिए। कहने का मतलब कि XY पार्टनर है, 50 से 30,000 पूंजी लगाए, z को 1/5 के लिए बुलाया और कहा कि आप 1/5 के बराबर पूंजी लाइए। तो हमें बताना है कि वो 1/5 के लिए कितना पूंजी लाएगा, तो ये भी एडजस्टेड ही कैपिटल है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 का बी। X and Y शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर एडजस्टेड कैपिटल आर 50,000 एंड 30,000 दिया है। दे एडमिट जेड विथ 1/5 शेयर who has to bring sufficient capital to be equal to 1/5 of the total capital of the firm. Calculate the capital to be brought in by Z. कह रहा है कि XY दो पार्टनर है, 3:2 में वो लोग बांटते थे और उनका एडजस्टेड कैपिटल इतना है और Z को 1/5 शेयर के लिए वो लोग एडमिट कर रहा है ताकि हमारे कैपिटल जो नहीं है वो सफिशिएंट कैपिटल हो सके। टू बी इक्वल टू 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी वो जेड जो है 1/5 जो है शेयर के लिए कितना कैपिटल लेकर आएगा, यानी जो सफिशिएंट जो कैपिटल टू बी इक्वल 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी उसका 1/5 के इक्वल कितना कैपिटल उसको लाना होगा। कैलकुलेट द कैपिटल टू ब्रॉट इन बाई जेड। 1/5 शेयर के लिए उन्हें कितना कैपिटल लाना होगा, उस कैपिटल को हमें कैलकुलेट करना है। इसमें XY पार्टनर है, जेड को 1/5 के लिए बुलाया, तो अब हमें ये बताना है कि उन्हें 1/5 शेयर के लिए उन्हें कितना कैपिटल लाना चाहिए, जो नहीं पता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल है आपका 50,000 और 30,000, टोटल कर दीजिए 80,000। अब यहाँ पर निकाल दीजिए शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो देखिए हम लोग टोटल प्रॉफिट को 1 मान लिए, टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 से न्यू पार्टनर का शेयर को हम माइनस कर देंगे, तो 4/5 हुआ, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट। सोचिए हम निकालने जा रहे हैं शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर उनका शेयर कितना होगा, तो 4/5। अरे 1/5 न्यू पार्टनर का है तो 4/5 ओल्ड पार्टनर का होगा, ये आपको पता है। तो सोचिए कि 4/1/5 के लिए उन्होंने कैपिटल कितना लाया है, 80,000 लेकर आया है। कितना लेकर आया है? 80,000। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर 1 के लिए तो 80,000 बाई 4/5, यानी अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। हमें पता लगाना था कि जेड कितना लाएगा कैपिटल, तो हमने पता लगा लिया कि दोनों मिलकर कितना कैपिटल दिया था पहले से लोग 80। तो हमने टोटल प्रॉफिट को 1 मान लिया, 1 से न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर दिया, तो ये ओल्ड पार्टनर का शेयर हो गया। तो हमने उनके अकॉर्डिंग निकाल दिया और न्यू के अकॉर्डिंग नहीं चले, हम ओल्ड के अकॉर्डिंग ही चले,
कि 4/5 के लिए उन्होंने 80,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो 1 के लिए कितना इन्वेस्ट हमें करना होगा पूरा के लिए, तो 1 लाख रुपीज़। तो अब हमें निकालना है शेयर ऑफ जेड, शेयर ऑफ जेड इन कैपिटल, यानी 1 लाख रुपीज़ टोटल कैपिटल है, तो 1/5 के लिए ये कितना लाएगा, यानी 20,000 कैपिटल आएगा। यानी जो जेड है, जेड कितना लाएगा भाई, जेड ब्रिंग कैपिटल 20,000, ये जेड को कैपिटल लाना चाहिए। यही क्वेश्चन हम लोग का पूछा था कि वो कितना कैपिटल लेकर आएगा। तो ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है सब एग्ज़ाम में।